नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। एकदम तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। आइए आज की सेशन में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। बज गए हैं सुबह के 8 और 8 बजे हम आपको एलिमेंट के बारे में लेकर आते हैं, यानी प्रत्येक एलिमेंट के बारे में। तो ये 5वां लेक्चर है। और जो लोग नहीं देखे हैं ना, 4 को और लेक्चर पढ़ा हुआ है, यानी अपलोड है, पढ़ा हुआ मतलब अपलोड है, देख लीजिएगा जब भी समय मिले। तो आज हम लोग बोरॉन के बारे में जानते हैं। और इतना जानकारी तो बेसिक जानकारी सबको होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो आइए सीखते हैं। बोरॉन के बारे में जानिए। तो ये जो बोरॉन है, बोरॉन जो है, इसका अगर संकेत की बात करें, बोरॉन के अगर संकेत की बात करें यानी सिंबल की बात करें तो हम लोग होता है बी होता है। अगर हम लोग परमाणु संख्या यानी एटॉमिक मास, वो कहता है एटोमेटिक, ना भाई एटोमेटिक ना बोलियो, क्या बोलिएगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, तो इसका हो जाएगा 5। समझ रहे हैं। अगर परमाणु द्रव्यमान अगर आपसे पूछ देता है परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो बोलना 11 ग्राम होगा। अब बोरॉन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, हाय बोरॉन, ऊपर में 11 नीचा में 5। 11 ऊपर में क्यों लिखे, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान हमेशा ऊपर लिखा जाता है। समझ रहे हैं। तो जो ज्यादा होगा ऊपर लिख दिए परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु संख्या है। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है कि 11 में से आप घटा दो 5, हो जाएगा 6। अब जब कोई एलिमेंट न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, उस पर कोई चार्जे नहीं होता है, तो चार्ज नहीं होता है तो Z बराबर P बराबर E लिखाए थे। अब कहिएगा हाँ Z बराबर P बराबर का है, तो Z है परमाणु संख्या, P प्लस है प्रोटॉन की संख्या, E माइनस है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका Z 5 है, तो प्रोटोनमा इसमें कितना हो जाएगा 5, इलेक्ट्रॉनमा कितना हो जाएगा 5, यानी तीनों इक्वल होगा क्योंकि बोरॉन उदासीन है। आइए और कुछ बात करते हैं बोरॉन के बारे में। बोरॉन के बारे में तो ये बेसिक जानकारी है। अब बोरॉन जो है, चलिए आते हैं बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग कि कैसे निकलेगा। तो बोरॉन है, बोरॉन लिख दिया। परमाणु संख्या 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन को भरना पड़ेगा, तो वही 1s 2s करके आपको भरना पड़ेगा। तो हम लोग कहेंगे 1s2। जब 1s पूरा भर जाता है तो चलते हैं हम लोग 2s में। 2s भर जाएगा तो तब चलेंगे 2p में। ऐसे भरते हैं 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 1s भर दिए, उसके बाद 2s और 2s के बाद 2p। अब देखो 1s 2 5 भरना है, s में भी क्षमता है 2 का, s में मैक्सिमम क्षमता 2 का, p में 6 तक इलेक्ट्रॉन भरता है। तो यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर चुके हैं, हाँ फिल कर चुके हैं, तो बचा 1 यहाँ दे दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं कहाँ ढुकिंग, कहाँ ढुकिंग। तो हम लोग कहेंगे कि सर जी अंतिम इलेक्ट्रॉन p सब सेल में ढुकिंग, सो p ब्लॉक तत्व होइंग, मतलब समझ रहे हैं, p ब्लॉक का तत्व होगा। समझ में आ रही बात। अब p ब्लॉक का जब तत्व होगा तो जब इसको आवर्त सारणी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, जब आवर्त सारणी में हम लोग तत्वों का स्थान निकालते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जो सबसे बाह्यतम विन्यास है, सबसे बाह्यतम विन्यास है उसको देखा जाता है। सबसे बाह्यतम विन्यास ये है, इनको निकाल लेंगे यहाँ 2s2 और 2p1। और संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग देखेंगे। और संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको पता है सर जी, संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 2 और जोड़े 1 कितना 3। ठीक। अब बाह्यतम कक्षा तो 2 ही ना है, बाह्यतम कक्षा कितना है 2 है, तो बाह्यतम कक्षा आपका 2 है, तो बाह्यतम कक्षा तो आपको आवर्त कौन बताता है, तो ये आपको दूसरे आवर्त में मिल जाएगा, यानी आवर्त नंबर 2 हो जाएगा, पीरियड नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन p ब्लॉक के लिए क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको इधर s ब्लॉक मिलेगा, उधर p ब्लॉक मिलेगा, बीच में d ब्लॉक मिलेगा। तो d में 10 वर्ग होता है, 10 को ग्रुप होता है, तो इसमें 10 जोड़ते हैं, यानी हम लोग 3 में 10 जोड़ देते हैं। कोई पूछेगा 10 क्यों जोड़ा, तो बोलना बीच में जो है d ब्लॉक के आ जाने के कारण हम लोग 10 जोड़ दिए, तो 10 3 कितना हो गया 13, यानी हम लोग का ये वर्ग 13 में मिलेगा और आवर्त 2 में मिलेगा। तो ये रहा। उसके बाद बोरॉन के बारे में जानो। बोरॉन उपधातु है। बोरॉन कितना उपधातु है, यानी मेटलवाइड है, उपधातु है यानी मेटलवाइड है, क्या है मेटलवाइड है। उसके साथ साथ ये जानो कि बोरॉन जो है ना, इसका संबंध होता है, जैसे होता है ना पड़ोसी से, अपने समाज में देखते होंगे किसी का चक्कर चल जाता है पड़ोसी से, तब पड़ोसी से संबंध जो होता है ना वो डायगोनल रिलेशनशिप होता है, खिड़की से झांकते रहता है, एंगल में एंगल मिलते रहता है, ई कोना वो कोना, समझ रहे हैं। तो इसी तरह बोरॉन का विकर्ण संबंध जो है ना ये सिलिकॉन से होता है, इसे एकदम झांकते रहता है कोना कोनी डायगोनली। फ्री बारू हो आ जाए का मतलब ये बोरॉन का डायगोनली रिलेशन किससे होता है, सिलिकॉन से होता है। तो हम आशा करते हैं कि इतना जानकारी तो आप लोग जरूर जान गए होंगे बोरॉन के बारे में। अगर कोई भी तरह का इशू है, कोई भी तरह का समझने में दिक्कत है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। तो आज इतना तक ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद, जय हिंद।